अरे तुम जो देखते हो कामयाबी मेरी, कभी मन करे तो संघर्ष देखने आना। तुम जो ढूंढते हो कदमों के निशान मेरे, कभी मन करे तो खुद निशान बन के आना। नमस्कार साथियों, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं साकरिया संजय और आज फिर से आपके लिए एक केस स्टडी लेके आया हूँ, जो कि प्रॉब्लम वैसे देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये ऐसा है कि इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये प्रॉब्लम आपने भी बहुत बार फेस किया होगा और ये प्रॉब्लम सब लोगों ने रिपेयर किया है और ऐसे बहुत ही पब्लिक भी है, यूट्यूब में भी ये है। लेकिन मेरा मानना है कि शायद इस तरह से गहराई में ये प्रॉब्लम को किसी ने समझाया होगा, मतलब कि शायद नहीं है, और समझाया है तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, वो तो आप लोगों को ही पता है। तो पूरा वीडियो देखिएगा जरूर। अगर आप सॉल्यूशन के लिए वीडियो देख रहे हो तो आप स्किप करके डायरेक्ट सॉल्यूशन देख सकते हो, और अगर आप समझना चाहते हो तो पूरा एंड तक वीडियो देखिएगा। दोस्तों, मेरा हर कोई वीडियो जो होता है वो बहुत ही डिटेल में होता है। कोई उसके अंदर ऊपर वाला या शॉर्टकट में कोई चीज़ें बताया, ऐसा चीज़ नहीं होता है। तो अगर आप मेरा जो वीडियो है वो नॉलेज के लिए, कोई सीखने के लिए अगर आप देख रहे हो तो पूरा देखिए, और अगर आप सॉल्यूशन के लिए अगर इस वीडियो आप देख रहे हो तो आप डायरेक्ट स्किप करके भी ये वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर जो मैंने डिटेल में जो चीज़ की बात की है, आप एक बार देखिए उसके अंदर। ये शायद ही किसी ने इतना डिटेल है वो बताया होगा, या शायद ही कोई जानता होगा कि ये चीज़ें क्या हो। अब तक मार्केट में कहीं भी नहीं है, लेकिन अब देखिए ये वीडियो आने के बाद बहुत सारे ऐसे इसके ऊपर ही वीडियो आएंगे। थोड़ा मेरा जो ड्राइंग है उसमें मसाला डाल के, मतलब कि उसके अंदर थोड़ा कंप्यूटराइज ड्राइंग करके भी लोग इस तरह से उधर उधर की बातें करने लगेंगे। मैंने तो सिंपल पेन से ड्रॉ करके इसके अंदर बताया है, लेकिन ये चीज़ें हैं। ऐसे तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे का कॉपी पेस्ट होते हुए ये सारा चीज़ें, और फिर खुद पे क्रेडिट लेना कि ये सब हमने किया, ये किया, ये सारा है। लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम तो आप लोगों को सिखाने के लिए ही ये वीडियो अपलोड करते हैं। तो बस एंजॉय करिए, सीखिए। बाकी पब्लिक को सब पता होता है कि गंगा कहाँ से बहती होती है। दोस्तों, मोबाइल रिपेयरिंग के अंदर जो मेरा मानना ये है कि अगर आप कोई चीज़ों को गहराई में अच्छे से समझोगे तो आपको चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएगी उसको समझना, उसको रिपेयर करना। उसके बारे में आप अगर कभी ज़्यादा डिटेल में सोचोगे तो, अदरवाइज तो जो कॉमन फॉल्ट होते हैं उसके अंदर तो ऐसे ही तुक्के से ही रिपेयर हो जाते हैं, लेकिन समझना एक अलग बात होती है। आपको ऐसे ही अगर डिटेल में मोबाइल रिपेयरिंग अगर सीखना है, समझना है, तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। हम गुजरात जामनगर से हैं। हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टाइप के कोर्स होते हैं। ऑफलाइन में आपको खाना पीना रहना भी की सुविधा भी अच्छे से मिल जाएगी। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ईएमएमसी, प्रोग्रामिंग पूरा क्लास इसके अंदर होता है। और ऐसा नहीं होता है कि ऊपर वाला ही नॉलेज, हम चाहते हैं कि चीज़ों को गहराई में सोचा जाए, समझा जाए, क्योंकि फ्यूचर में भी आपको कभी इसके अंदर है वो खुद से टेक्नोलॉजी कोई नहीं आए तो आप खुद से समझ सको, इतनी डिटेल में आपको समझना होता है। तो हम पूरी कोशिश करते हैं इतनी डिटेल में समझाने की। कोई हमारे पास शॉर्टकट वाला चीज़ें नहीं होता है। अगर आप आना चाहते हो तो हमारा कांटेक्ट कोर्स कर सकते हो। हमारा जो क्लास होता है हर मंथ की 1 तारीख को नया बैच स्टार्ट होता है। और तो चलिए हम ज़्यादा बात ना करके इस वीडियो को हम देख लेते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, आपका छोटा सा प्यारा सा एक कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप अगर चाहते हो कि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मिले तो आप इस वीडियो को हमें सपोर्ट करिए। हम कंटिन्यू ऐसे ही वीडियो हम देते रहेंगे। तो चलिए हम ज़्यादा बात ना करके वीडियो को देख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास एक केस स्टडी है जो कि रेडमी नोट 7 मोबाइल है। ये मोबाइल के अंदर प्रॉब्लम है कि जैसे हम इसको पावर की प्रेस करके ऑन करने की कोशिश करते हैं
तो देखिए ये ऑन होता है, ये रेडमी आता है। कभी कभी ये मोबाइल के अंदर पूरा ऑन हो जाता है और उसके बाद उसके अंदर रिस्टार्ट का इश्यू आ जाता है। कभी कभी ये सिर्फ ये लोगो पे ऑन होके बंद हो जाता है, तो कभी कभी कॉलिंग के दौरान बंद हो जाता है। इस तरह से कस्टमर का कहना है। देखिए ये मोबाइल मैंने पावर की प्रेस किया, हमारा MI का लोगो के बाद उसका बूटिंग स्टार्ट हुआ और ऐसे ही मोबाइल बंद हो गया। फिर से एक बार मैं पावर की प्रेस करता हूँ, देखिए फिर से मोबाइल ऑन हुआ। तो इस तरह से मोबाइल बूटिंग में बंद हो जा रहा है। कभी कभी ऐसा चीज़ भी होता है कि पूरा मोबाइल ऑन हो जाता है और चलता भी है, जैसे कॉलिंग आती है या कॉल करते हैं तो बंद हो जाता है। कभी कभी हम सिम लगाते हैं तो ही बंद होता है, बिना सिम से अच्छे से चलता है। तो कभी कभी वाईफाई ब्लूटूथ ऑन करते हैं तभी ऑफ हो जाता है, ऐसा इश्यू है। देखिए ये फिर से बंद हो गया। इस कंडीशन में मैं एक बार आपको चार्ज लगा के भी बताना चाहूँगा कि इसके अंदर बैटरी कितने % है। देखिए तो हम जब इसके अंदर चार्जर लगा देते हैं, देखिए ये चार्जिंग लोगो अभी शो करेगा, देखते हैं कितने % बैटरी है इसमें। देखिए ये 100% बैटरी चार्ज भी है, आप देख सकते हो। और इस कंडीशन में जैसे हम चार्जर लगा के अगर पावर की प्रेस करते हैं तो पूरा मोबाइल ऑन होता है। एक बार देखिए मैंने अभी चार्जर लगाया हुआ है, अब एक बार देखते हैं कि क्या कंडीशन है। कस्टमर का कहना था कि चार्जर लगाने के बाद मोबाइल पूरा ऑन होता है और बिना चार्जर से कभी कभी रिस्टार्ट इश्यू आ जाता है, तो कभी ऐसे ही चालू होकर बंद हो जाता है, ऐसा इसके अंदर कस्टमर का कहना है। एक बार देखते हैं, देखिए एक बार पूरा ऑन होने देते हैं। और उस कंडीशन में एम्पियर भी हमें 1 एम्पियर से ऊपर चार्जर में भी करंट कंज्यूम कर रहा है। देखिए ये मोबाइल वैसे तो एकदम परफेक्ट चलता है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। देखिए इसमें कैमरा भी चल रहा है। तो ऐसे चार्जर लगा के आप चलाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें चलता है। जैसे ही हम चार्जर रिमूव करते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसके अंदर 100% बैटरी यहाँ शो कर रही है इस कंडीशन में, और जैसे ही मैं इसके अंदर चार्जर रिमूव करूँगा तो देखिए ये मोबाइल बंद हो गया, मतलब चार्जर देखिए रिस्टार्ट हो गया। चार्जर जैसे ही रिमूव किया मोबाइल अपने आप रिस्टार्ट हो गया। तो ये कंडीशन इस मोबाइल के अंदर है, ऐसा प्रॉब्लम है। अब मैं आपको इस प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि ये जो प्रॉब्लम आता है ये हमारे प्राइमरी लाइन में हाफ शॉर्टिंग की वजह से आता है, और यही प्रॉब्लम हमारी बैटरी का फॉल्ट होने से भी ऐसा इश्यू आता है। तो हमें इसको कैसे डायग्नोस कर सके कि हमारे बैटरी का इश्यू है कि नहीं, तो उसके लिए आपको एक बार मोबाइल को ओपन कर देना है। देखिए तो मैं इसको थोड़ा ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए इसका बैक जो है बैक पैनल वो मैंने अभी रिमूव कर लिया है। अब हम यहाँ इस कंडीशन में आपको इसकी बैटरी का प्रॉब्लम है कि नहीं वो कैसे चेक करते हैं वो हम एक बार देखते हैं। बैटरी को कैसे चेक किया जाएगा, देखिए तो सबसे पहले आपको इसके लिए मल्टीमीटर में इसकी बैटरी की वोल्टेज चेक करनी है, और उसके बाद हमें आइडिया मिल जाएगा कि बैटरी का इश्यू है कि नहीं। तो चलिए हम एक बार इसके अंदर हम बैटरी के वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपना मल्टीमीटर है ऑन करते हैं। मल्टीमीटर को DC वोल्टेज रेंज में सेट करना है। अब हम इसका एक बार वोल्टेज चेक करते हैं बैटरी कनेक्टर पे। यहाँ हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं, इसलिए ब्लैक प्रोब को ग्राउंड रखेंगे, रेड प्रोब से हम वोल्टेज चेक करेंगे। देखिए यहाँ अभी जो वोल्टेज आ रहा है ये 4.196 करीब करीब आपको वोल्टेज शो कर रहा है, मतलब बैटरी इसके अंदर फुल चार्ज है। अब हमें यहाँ पावर की प्रेस करके मोबाइल को ऑन करना है, और जैसे ही मोबाइल ऑन करेंगे अगर ये बैटरी का वोल्टेज
ऐसे ही रहता है, उसमें कोई इश्यू नहीं है, और मोबाइल बंद हो जाता है या रिस्टार्ट होता है तो बैटरी का कोई इश्यू नहीं है। और यहाँ जो ये वोल्टेज शो कर रहा है, ये वोल्टेज अगर मोबाइल ऑन करके ड्रॉप हो रहा है, मतलब डाउन हो जाता है, तो ये बैटरी का ही इश्यू माना जाता है। तो एक बार हम इसके अंदर पावर की प्रेस करते हैं। देखिए मैं यहाँ से इसका पावर की प्रेस करता हूँ, इसलिए इधर से एक प्रोब मीटर का ऐसे रख देते हैं। अब देखिए मैं पावर की प्रेस करता हूँ। देखिए मैंने पावर की प्रेस किया, देखिए मोबाइल वाइब्रेट हुआ। ये देखिए वोल्टेज ड्रॉप हुआ, 3.8 वोल्टेज हो गया, 3.7 वोल्टेज देख सकते हो। जैसे ही देखिए 3.5 वोल्टेज हो गया, 3.4 वोल्टेज हो गया। ये अभी मोबाइल ऑन है इसलिए ऐसा हो रहा है। जैसे ही मोबाइल बंद हो जाएगा फिर से हमारा मैक्सिमम जो वोल्टेज था वही हो जाएगा। देखते हैं, देखिए 3.3 वोल्टेज डाउन हो गया। अब देखिए मोबाइल बंद हो गया, इस टाइम 4.1 फिर से वोल्टेज आ गया। तो ये जो कंडीशन है इसका मतलब ये है कि ये मोबाइल हमारा जो है उसमें बैटरी का ही इश्यू है, मदरबोर्ड में कोई इश्यू नहीं है। ऐसा केस जब भी कभी आए तो आपको बैटरी पे डाउट करना है या मदरबोर्ड पे डाउट करना है, आप ऐसे चेक कर सकते हो। फिर से एक बार मैं आपको बताता हूँ कि आपको पहले मोबाइल को स्विच ऑफ रखे ही यहाँ आपको बैटरी का वोल्टेज चेक करना है मल्टीमीटर में, जो अभी आप देख रहे हो ऐसे। फिर पावर की प्रेस करना है। देखिए मैं पावर की अभी प्रेस कर रहा हूँ और देखते हैं ये वोल्टेज, सॉरी यहाँ टच नहीं हो रहा है। देखिए ये अभी मैं पावर की इसका प्रेस कर रहा हूँ, ये मैंने देखिए ये टच हो गया। अब मैं पावर की इसका प्रेस कर रहा हूँ। देखिए जैसे ही मैं पावर की प्रेस किया मोबाइल वाइब्रेट हुआ, वोल्टेज डाउन हुआ 3.8। ऐसे करके करके जैसे मोबाइल बूटिंग लेता जाएगा, जैसे जैसे मोबाइल में लोड पड़ता जाएगा बैटरी पे, वैसे वैसे वोल्टेज डाउन होता जाता है। देखिए ये 3.6 हो गया, 3.3 हो गया। जैसे ही मैक्सिमम करंट पे जाएगा तो वोल्टेज पूरा ड्रॉप हो जाएगा, इतना ड्रॉप होगा कि मोबाइल को ऑन नहीं कर सकता है। देखिए लास्ट डिजिट आप देख सकते हो कि यहाँ 3.2 आया था, इसलिए मोबाइल बंद हो रहा था। क्योंकि मोबाइल बंद होने का रीज़न ये था कि 3.3 से अगर वोल्टेज डाउन हो जाता है तो मोबाइल बंद हो जाता है, तो बैटरी की वोल्टेज लोड आने पे ये ड्रॉप हो जा रही है, इस वजह से ऐसा इश्यू है। तो ये तो इसका पक्का हो गया कि इसके अंदर बैटरी का ही इश्यू है। एक बार मैं बैटरी कनेक्टर पे कोई शॉर्टिंग है कि नहीं वो भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। और ऐसे मोबाइल जो होता है वो डीसी मशीन से ऑन होता है, मतलब डीसी मशीन में ऐसे कोई इश्यू नहीं होता है, रिस्टार्ट नहीं होता है। इसके लिए एक बार हम पहले मीटर को डायोड रेंज में सेट कर लेते हैं। अब देखिए बैटरी रिमूव कर दिया है। अब एक बार बैटरी कनेक्टर पे रीडिंग देखिए, ये रिवर्स बायस रीडिंग है, 0.422 आ रहा है। और ये इसका फॉरवर्ड बायस रीडिंग है, ये 2.2078 आ रहा है। तो इसका मतलब इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं है। अब जो ये प्रॉब्लम है इस मोबाइल के अंदर, ये प्रॉब्लम इसकी बैटरी से है। तो एक बार इसका बैटरी रिमूव करते हैं और इसको कैसे रिपेयर करना है ये हम यहाँ देखेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, कई बार ऐसे लोग जो इश्यू आते हैं तो बैटरी को पूरा चेंज करते हैं, तो चेंज नहीं करना है और बैटरी के अंदर रिपेयर भी करते हैं। लेकिन रिपेयर करने का तरीका जो लोगों का है, मैंने कई बार ऐसे फॉल्ट रिपेयर किए हैं और लोगों को करते हुए भी देखा है। लेकिन जो एक गलती कर रहे हैं लोग, ये ना करें, ये मेरा इस वीडियो बताने का पर्पज़ है। तो मैं आपको इस बैटरी को कैसे हम रिपेयर कर सकते हैं इसके बारे में आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। तो चलिए हम एक बार इसका बैटरी को हम उसकी बोर्ड से रिमूव कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले यहाँ ये कनेक्टर निकाल लेते हैं और ये देखिए अभी हमने इसकी बैटरी इससे रिमूव कर ली है।
अब हम थोड़ा उसका जो मेन बोर्ड है वो अलग ले लेते हैं। अब जो ये बैटरी है, इस बैटरी को किस तरह से हम सेफ तरीके से हम फिर से रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम आती है, ये जो इसके अंदर का सर्किट है, उस सर्किट में एक रजिस्टर होता है। वो रजिस्टर की अपनी वैल्यू बढ़ जाने से ऐसा इश्यू आ जाता है। तो सबसे पहले इसको देखने के लिए इसका जो ये स्टिकर है, इसको हम पहले इसका सर्किट ओपन कर लेते हैं। तो देखिए, ये अभी इसका बैटरी मैंने खोल दिया है। ये इसका बैटरी का अंदर का एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, पीसीबी है। इस पीसीबी में कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं। वो कंपोनेंट के बारे में मैं थोड़ा आज आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि इसमें कैसे इसको रिपेयर करना है और प्रॉब्लम कहाँ का होता है। तो चलिए पहले मैं इसका थोड़ा सर्किट का आपको डिटेल बता देता हूँ कि ये सर्किट कैसे काम करती है। थोड़ा ड्रॉ करके आपको बताना चाहूँगा। तो उसके लिए हम एक बार यहाँ इसका थोड़ा ड्राइंग करेंगे। देखिए, हमारे पास जो बैटरी है, इस बैटरी के अंदर जो सर्किट होती है, उसके अंदर होता ऐसा है कि बैटरी के अंदर प्लस और माइनस दो कनेक्शन होते हैं। तो इस तरह से मान लीजिए कि यहाँ मैं सबसे पहले एक बैटरी ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे कि ये हमारी एक बैटरी है। बैटरी के अंदर दो कॉन्टैक्ट होते हैं। एक कॉन्टैक्ट पॉजिटिव होता है, एक कॉन्टैक्ट नेगेटिव होता है। फिर उसके बाद एक पीसीबी होती है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जो मैंने आपको अभी खोल के बताया था। वो ये इस तरह से पीसीबी है। इस ये माइनस कनेक्शन है, माइनस, और ये प्लस है। अब इसके अंदर प्लस कनेक्शन को यहाँ कनेक्ट कर दिया जाता है और माइनस कनेक्शन को भी यहाँ कनेक्ट कर दिया जाता है। इसके बाद यहाँ एक रजिस्टर का इस्तेमाल होता है। माइनस कभी कभी ये पॉजिटिव कॉन्टेक्ट में होता है, कभी कभी ये नेगेटिव कॉन्टेक्ट में होता है। यहाँ जो ये रजिस्टर होता है, ये हमारा पीटीसी टाइप का रजिस्टर होता है। पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। हमारे मदरबोर्ड में, इस मदरबोर्ड में, मतलब ये पीसीबी में दो रजिस्टर होता है। एक एनटीसी रजिस्टर होता है, एक पीटीसी होता है। जो बैटरी के पॉजिटिव या नेगेटिव लाइन पे लगाया जाता है, ये पीटीसी होता है। एक रजिस्टर हमारा बैटरी की एनटीसी लाइन, जो थर्मल लाइन हम बोलते हैं, उसमें एक एनटीसी होता है। तो पॉजिटिव लाइन को ऐसे प्लस कनेक्शन लिया जाता है। हम इसको वी बेट के नाम से जानते हैं, वी बेट। और ये जो कनेक्शन है वो हमारा जीएनडी कनेक्शन है, ग्राउंड, बैटरी का माइनस कनेक्शन। लेकिन माइनस कनेक्शन ये सीधा बैटरी से ना लेके एक पीटीसी रजिस्टर से लिया जाता है। और दूसरा दो कनेक्शन भी होते हैं। एक होता है आईडी लाइन, जो कि उसके अंदर एक रजिस्टर ग्राउंड किया होता है, बैटरी आईडी, बैट आईडी। और एक रजिस्टर और एनटीसी इसके अंदर ग्राउंड किया जाता है, एनटीसी, जो कि ये हमारा थर्मल लाइन होता है, बैट थर्मल। तो इसमें ये दो रजिस्टर, हमारा बैटरी के दो बीच में जो कनेक्शन होता है वो ये होता है। लेकिन ये जो मैं रजिस्टर की बात कर रहा हूँ, ये बैटरी के पॉजिटिव कॉन्टेक्ट पे जो एक रजिस्टर होता है, ये रजिस्टर अंदर पीटीसी रजिस्टर होता है। अब पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट इसका फुल फॉर्म होता है। ये रजिस्टर स्टार्टिंग में वो 0 ohms का होता है। अगर आप पॉजिटिव टेम्परेचर पीटीसी रजिस्टर के बारे में अगर बेस जानते हो तो आपको पता होगा कि ये रजिस्टर होता है, ये स्टार्टिंग वैल्यू अपनी 0 ohms की होती है। उसके बाद ये रजिस्टर में अपनी करंट से करने की कैपेसिटी से अगर उसमें ज़्यादा करंट फ्लो हो तो ये रजिस्टर हीट होता है, और करंट बहने से ये हीट होता है, और हीट होने के बाद ये अपनी बॉडी के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो अपने आप अप कर देता है। ये इतना अप कर देता है कि ये करीब करीब ऑयल वैल्यू जितना हो जाता है। और ये जो रजिस्टर होता है, ये रजिस्टर
अपने हीटिंग पे एकदम स्पीडी, बहुत ही स्पीडी अपनी वैल्यू को है ये हाई करता होता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम हमारे मोबाइलों के अंदर आता है ये यही होता है कि ये 0 ohms का जो PTC रजिस्टर है ये कभी अपनी वैल्यू को बढ़ा देता है, 1 ohms, 1.5 ohm, 2 ohm, 3 ohms। तो ये ऐसे इश्यू आता है कि इसके अंदर फिर बाद में क्या होता है कि हम रजिस्टर का, अगर आप बेस जानते हो या रजिस्टर के बारे में आपने पढ़ा है या तो आप ओम्स लॉ के नियम को अगर आपको पता है तो आपको आइडिया होगा कि एक सिंगल कोई भी रजिस्टर होगा, यानी कि या आप चाहे 1 ohms का हो या 1 मेगा ohms का हो, जब उसके अंदर जब तक करंट पास नहीं होती है तब तक वो वोल्टेज को ग्राउंड नहीं करता है, मतलब वोल्टेज को ड्रॉप नहीं करता होता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो अभी मैंने इस मदरबोर्ड में वोल्टेज चेक किया था तो बिना लोड से हमने वोल्टेज चेक किया था। जब हमने वोल्टेज चेक किया था तब सिस्टम ऑन नहीं था, यानी कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था, इसलिए ये रजिस्टर की कोई वैल्यू बढ़ जाने से भी हमें कोई इसके अंदर वोल्टेज में ड्रॉपिंग नहीं होती है। लेकिन जैसे ही मैंने पावर की प्रेस किया हमारा सिस्टम, हमारी बैटरी हमारे लोड से कनेक्ट हो गई, उसके बाद उसमें करंट फ्लो होने लगा और जैसे ही रजिस्टर में करंट फ्लो हुआ तो रजिस्टर है वो अपनी रेजिस्टेंस है वो उसके हिसाब से एम्पियर कम हो गया। आप जानते ही हो कि I बराबर V/R, अगर ये फॉर्मूला से आप अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर रेजिस्टेंस है वो कहीं अगर इलेक्ट्रॉन के बहाव में बीच में कोई 1 ohms या उससे कोई ऊपर का रजिस्टर आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन को पास होने में उसमें बाधाएं जनरेट होती है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन है उसका बहाव कम हो जाता है, जिससे आपको वोल्टेज ड्रॉपिंग जैसा आपको दिखने को मिलता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं यही होता है और बहुत सारे टेक्नीशियन ने मैंने देखा है कि ऐसे केस में ऐसे बैटरी को खोल के ये रजिस्टर को डायरेक्ट करते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लेकिन मैं आपको एक सजेस्ट देना चाहूँगा कि ये रजिस्टर को आप कभी भी डायरेक्ट मत करिए, क्योंकि ये रजिस्टर एक प्रोटेक्शन रजिस्टर है। ये रजिस्टर कंपनी इसलिए लगाती है कि कभी भी अगर हमारे बैटरी की लाइन में शॉर्ट सर्किट हो जाए तो बैटरी की वोल्टेज है, बैटरी के कांटेक्ट है वो सेफ हो जाए, और जब तक वो शॉर्ट सर्किट है वो हम हटाएंगे नहीं तब तक हमारा ये जो बैटरी है उसको उसकी कनेक्टिविटी हमारी सिस्टम से नहीं होती है। एक बार मैं यहाँ ये सारा चीज़ें आपको चेक करके बताता हूँ। और आप डायरेक्ट करोगे तो होगा क्या कि मान ली कि आपने इसको डायरेक्ट कर दिया, अब क्या होगा कि ये डायरेक्ट कर देने से कभी अगर इन फ्यूचर यूज़र के मोबाइल में अगर कभी शॉर्ट सर्किट बैटरी की लाइन में हो जाए तो पहले ये रजिस्टर था जो क्या करता था कि अपनी बॉडी की कैपेसिटी से ज़्यादा करंट उसकी बॉडी से पास होता है तो ये रजिस्टर अपने अंदर से हीट होता है और हीट होने के बाद तुरंत अपनी वैल्यू को हाई करता है और ये सर्किट को ओपन कर देता है। तो इससे हमारी बैटरी सेफ हो जाती है। अब आपने इस रजिस्टर को डायरेक्ट कर दिया तो क्या होगा कि बैटरी की लाइन में अभी शॉर्ट सर्किट होगी तो सीधा बैटरी ब्लास्ट होगा, बैटरी है वो जल जाएगा। यानी कि अगर आप इस रजिस्टर को डायरेक्ट करके अगर कस्टमर को दे देते हो तो सेम टाइम पे तो मोबाइल चल जाता है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन चीज़ ऐसी होती है कि आपने कस्टमर को मोबाइल को बम बना के दे दिया, वो कभी भी फूट सकता है, कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। जब भी आपकी मोबाइल में शॉर्ट सर्किट होगी तो ये नुकसान हो सकता है। तो ये इस पर्पज़ से ही ये कंपनी ने रजिस्टर लगाया है कि ये रजिस्टर आगे की लाइन में जब शॉर्ट सर्किट हो जाए तो बैटरी की वोल्टेज को सेव कर देता है। और कोई भी मोबाइल के अंदर जब प्राइमरी लाइन फुल शॉर्ट में आएगी तब आप देखना कि आपके बैटरी का जो वोल्टेज होता है वो कभी डिस्चार्ज नहीं होता है। फुल शॉर्टिंग में बैटरी आपकी चार्ज ही होती है, जबकि फुल शॉर्टिंग में बैटरी को डिस्चार्ज हो जाना चाहिए था लेकिन डिस्चार्ज नहीं होती है। उसका रीज़न यही है ये रजिस्टर, ये हाफ शॉर्ट में ये रजिस्टर कोई प्रोटेक्शन नहीं करता है, सिर्फ फुल शॉर्ट में ही ये प्रोटेक्शन करता है। अब मैं आपको ये सारा चीज़ें यहाँ प्रूफ करता हूँ कि किस तरह से ऐसा चीज़ें होता है। देखिए, तो सबसे पहले हमने जो बैटरी ओपन की है उस बैटरी के अंदर जो रजिस्टर है, जो PTC रजिस्टर पॉजिटिव टेम्परेचर को ऑफिशिएंट जो हमारा रजिस्टर है, ये आप देख सकते हो यहाँ PCB के अंदर इधर ये साइड देखिए, ये LK जो लिखा हुआ है यही रजिस्टर इसका PTC रजिस्टर है, जो कि बैटरी के माइनस कॉन्टेक्ट पे उसको लगाया जाता है। कोई कोई मोबाइल में पॉजिटिव पे होता है लेकिन जनरली इसमें बैटरी के माइनस कॉन्टेक्ट पे होता है। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि ये रजिस्टर हमारे बैटरी के कौन से कॉन्टेक्ट पे लगा हुआ है, और दूसरा कि ये रजिस्टर की ओम्स वैल्यू अभी कितनी है। जनरली ये रजिस्टर मिली ओम्स में या तो 0 ohms का ही होना चाहिए। तो हम एक बार देखते हैं कि रजिस्टर की ओम्स वैल्यू कितनी है।
इसके लिए हम हमारे मल्टीमीटर को ओम्स रेंज में सिलेक्ट करते हैं। देखिए ये मैंने ओम्स रेंज सिलेक्ट की है। अब हम ये जो रजिस्टर इसको चेक करने के लिए हमारा मल्टीमीटर का प्रोब ये रजिस्टर के दोनों कॉन्टेक्ट पे रखते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कितनी वैल्यू शो करता है। तो सबसे पहले मीटर का दो प्रोब आपस में शॉर्ट करके देखते हैं। तो देखिए 0.040 करीब करीब इसमें हमारी रीडिंग ऑलरेडी आ रही है। अब हम इसको ऐसे चेक करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ 1.1 ओम्स का ये रजिस्टेंस हो गया है। 1.1 ओम्स की करीब करीब ये रजिस्टर की अपनी वैल्यू हो गई है, जबकि ये 0 ओम्स का होना चाहिए। इतना 1 ओम्स इसके अंदर नहीं होना चाहिए। ये 1 ओम्स का हो गया है, ये इस वजह से ही ये चीज़ें होती है। ये रजिस्टर 0 ओम्स का होना चाहिए, सिर्फ ये 1 ओम्स का हो गया है, इस वजह से ऐसा होता है। देखिए ये रजिस्टर ये इतना ही डायरेक्ट शो करना चाहिए, लेकिन ये रजिस्टर की वैल्यू अपनी बढ़ गई है, इस वजह से ऐसा होता है। देखिए ये रजिस्टर अपने अंदर से वो वैल्यू को अप बताता है। देखिए तो ये जो रजिस्टर की वैल्यू अप होने से ही ऐसा होता है। 1 ओम्स के ऊपर करीब करीब उसकी वैल्यू हो गई है। अब ये बैटरी के पॉजिटिव लाइन पे लगा है या नेगेटिव लाइन पे लगा है, ये भी इसके अंदर एक बार मीटर की डायोड रेंज में चेक कर लेते हैं कि इसकी कौन सी रेंज पे है। सबसे पहले बैटरी का पॉजिटिव कौन सा है वो देखते हैं वोल्टेज चेक करके। यहाँ देखिए ये उल्टा रखने से माइनस में आया। ये यहाँ मैंने ब्लैक प्रोब जहाँ रखा है ये इसका माइनस है, यानी कि ये इसका माइनस है और ये इसका प्लस है, आप देख सकते हो। अब ये इसके अंदर यहाँ देखिए ये प्लस पे रखते हैं, ये माइनस पे। देखिए ये रजिस्टर माइनस कॉन्टेक्ट पे लगाया गया है, मतलब माइनस पे ही जो मैंने ड्राइंग किया था वही है। अब मैं ये रजिस्टर का आपको फंक्शन बताता हूँ कि ये रजिस्टर है, उसके अंदर लोड पड़ने से ये रजिस्टर अपनी वैल्यू को ऑफ करता है। तो इसके लिए मेरे पास एक दूसरा बैटरी है, उसमें चेक कर लेते हैं। ये हमारा जो बैटरी फॉल्टी बैटरी में जो अभी हमने खोला ये बैटरी है। अब ऐसा ही एक दूसरा बैटरी है मेरे पास, देखिए ये बताता हूँ। ये बैटरी है, ये बैटरी एक बार मैंने चेंज किया था, कुछ इस तरह से इसका कनेक्टर जल गया था तो बैटरी चेंज किया था उस टाइम। तो इस बैटरी के अंदर आप देख सकते हो कि ये जो रजिस्टर है वो रजिस्टर आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए ये वाला जो रजिस्टर है ये है। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं, इसको साइड में रखते हुए। यहाँ ये रजिस्टर कितना ओम्स हमें शो करता है ये देखते हैं। इसके लिए फिर से मल्टीमीटर की ओम्स रेंज को सेट करेंगे, उसके बाद मीटर के अंदर चेक करेंगे कितना बता रहा है। देखिए ये 0.050 करीब करीब रीडिंग आ रही है, जो कि हम डायरेक्ट मल्टीमीटर का प्रोब रखते हैं तो भी इतना ही रीडिंग आता है, और इसके ऊपर रखते हैं तो भी ये इतना ही रीडिंग आता है। उसका मतलब कि ये रजिस्टर सही है, लेकिन हमारा जो वो रजिस्टर है वो दूसरी बैटरी में ये फॉल्टी रजिस्टर है। अब मैं ये रजिस्टर का थोड़ा प्रोटेक्शन आपको दिखाना चाहूँगा कि ये रजिस्टर अपनी वैल्यू को कैसे हाई करता है। तो बिना हम अगर कोई लोड पे ये रजिस्टर को चेक करते हैं तो ये रजिस्टर आप देखिए इसके अंदर 0.4939 ऐसा 37 देखिए आ रहा है। जैसे कि मीटर का दो प्रोब आपस में शॉर्ट करते हैं तो भी यही रीडिंग है, और मल्टीमीटर का दो प्रोब रजिस्टर पे रखते हैं तो भी यही रीडिंग है, आप देख सकते हो। तो उसका मतलब ये है कि ये रजिस्टर अभी 0 ओम्स वैसे शॉर्ट ही है। अब देखिए अब प्रोटेक्शन कैसे करता है ये देखते हैं। तो प्रोटेक्शन देखने के लिए अब हम यहाँ जो बैटरी का प्लस है वो इस लाइन से शॉर्ट करेंगे। जैसे ही शॉर्ट करेंगे ये रजिस्टर तुरंत ओपन हो जाएगा, और इसकी स्पीड देखना। देखिए एक बार टच करिए, देखिए जैसे ही टच करेंगे और ये रजिस्टर ओपन, देखिए ऑयल वैल्यू हो गया। देखिए जब तक ये शॉर्ट रहेगा तब तक ये ऑयल रहेगा, और जैसे ही इसको हटा दिया जाए तो फिर ये अपनी ओरिजिनल वैल्यू 0 ओम्स हो जाएगा। फिर से एक बार ये प्रोसेस करते हैं। देखिए एक बार फिर टच करिए, ये टच करने से देखिए तुरंत ऑयल हो गया। अब ये तब तक ऑयल रहेगा जब तक ये शॉर्टिंग रहेगा। ये इसलिए जब भी कोई शॉर्ट सर्किट के दौरान आपका बैटरी का पॉजिटिव लाइन अगर शॉर्ट हो जाता है तो ये एक ऐसा प्रोटेक्शन है जो बैटरी की लाइन को सेव करता है। इसलिए ही तो कोई मोबाइल के अंदर प्राइमरी लाइन शॉर्ट होता है फिर भी आपका मोबाइल के अंदर बैटरी चार्जेबल ही होती है, इसका वजह यही होता है। तो चलिए हम ये रजिस्टर को एक बार हमारी जो बैटरी में है
वो लगा के देखते हैं ये सही रजिस्टर है, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा इश्यू सॉल्व होता है कि नहीं। तो चलिए हम एक बार वो देख लेते हैं। ये देखिए, मैंने अभी इसमें ये जो रजिस्टर है वो चेंज कर दिया है। यहाँ आप देख सकते हो, ये हमारा पुराना रजिस्टर है। इसको थोड़ा ऐसे साइड में लगा देते हैं, और ये दूसरी बैटरी से निकला हुआ रजिस्टर है। इसके अंदर से हमने जिस बैटरी से निकाला है वो यही बैटरी है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप कोई आपके पास सेम बैटरी है उसमें से ही निकाल के आप लगा सकते हो। आप कोई भी बैटरी में जो ये पीटीसी रजिस्टर है वो निकाल सकते हो। जैसे कि मान लीजिए एक मेरे पास दूसरा भी एक इस तरह से बैटरी है, तो इसमें भी एक रजिस्टर ऐसा यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, या आप देख सकते हो। तो ये जो दिखाई दे रहा है ये रजिस्टर भी पीटीसी है, ये भी लगा सकते हैं। लेकिन मेरे पास तो ये बैटरी थी, इसलिए इसके अंदर मैंने अभी लगा दिया है। अब हम एक बार इस रजिस्टर को यहाँ चेक कर लेते हैं कि हमारा रजिस्टर है वो सही है, जो पहले हमें वैल्यू मिली थी क्या उतनी ही है या उसमें कोई डिफरेंस आई हुई है। तो उसके लिए हम अपने मल्टीमीटर के अंदर उसको चेक कर लेते हैं। तो मल्टीमीटर को अभी हमने ओम्स रेंज में सेट किया है, और अब एक बार हम रजिस्टर को चेक करते हैं। देखिए 00.35 करीब करीब आपको रीडिंग शो कर रहा है, जबकि मल्टीमीटर का दो प्रोब हम आपस में शॉर्ट करते हैं तो भी ऐसे ही रीडिंग शो करता है, और रजिस्टर पे हम रखते हैं तो भी उसी जैसा रीडिंग शो करता है, यानी कि ये रजिस्टर अब सही हो गया है। तो अब हम एक बार देख लेते हैं ये रजिस्टर से लगाने के बाद कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाता है या वैसे का वैसे ही प्रॉब्लम इश्यू रहता है। तो उसके लिए ये बैटरी को उसकी बॉडी से पहले कनेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं। ये देखिए, मैंने उसकी बॉडी से इसको फिट कर दिया है, बैटरी लगा दी है। एक बार हम ऑन करते हैं मोबाइल को। देखिए, ये देखिए मैंने मोबाइल ऑन किया है। हम एक बार इसका वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं। जो हमारा वोल्टेज पहले ड्रॉप हो रहा था वो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है कि नहीं, जो कि अभी ये वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए। पहले तो वहाँ रजिस्टर ये हो गया था, इस वजह से ये ड्रॉप हो रहा था। एक बार हम मल्टीमीटर को वोल्टेज की रेंज में सेट करते हैं, उसके बाद यहाँ वोल्टेज चेक करते हैं कितना रहा। अभी मोबाइल ऑन कंडीशन में है। देखिए अभी वोल्टेज यहाँ 3.9 वोल्टेज करीब करीब है, आप देख सकते हो। ये वोल्टेज इस तरह से बैटरी की वोल्टेज हमें मिल रही है। मोबाइल अभी ऑन कंडीशन में है। 3.9 वोल्टेज आप देख सकते हो, यहाँ स्टेबल आपको मिल रहा है। देखिए, जो वोल्टेज ड्रॉप हो जाता था बूटिंग के दौरान, ये वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है। ये आप एक बार देख लीजिए, मोबाइल ऑन कंडीशन में है। देखिए ये मोबाइल ऑन है। तो पहले इस तरह से मोबाइल ऑन नहीं हो रहा था और मोबाइल बंद हो जा रहा था। अभी ये मोबाइल सही से चल रहा है, देख सकते हो। उस टाइम मोबाइल के अंदर ऐसे कभी बैटरी का इश्यू आता है जिसके अंदर हमारे मोबाइल के अंदर बैटरी वोल्टेज जो है इस तरह से ड्रॉप हो जाता है और बैटरी फॉल्टी हो जाती है। तो आप बैटरी के अंदर, मैंने आपको जो बताया कि आप इस तरह से, इसमें जो एक पीटीसी रजिस्टर है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये रजिस्टर आप वहाँ डायरेक्ट मत करिए। मैं सबको यही सजेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि लोग यहाँ ये रजिस्टर को डायरेक्ट करते हैं और बाद में ये इश्यू बहुत ही आता है कि
बैटरी फट गई या फूल गई या फिर इसके अंदर कोई मतलब कोई कस्टमर के साथ कुछ भी हो सकता है। तो ये प्रोटेक्शन है तो ऐसे बना ही रखेगा, बस आपको 10 मिनट का टाइम लगता है, सिर्फ चेंज करना होता है। आप वैसे ही उसको डायरेक्ट तो कर ही रहे हैं, तो डायरेक्ट करने से अच्छा है सोल्डर से ही निकलता है उसको, अंदर आपको कोई और ज़्यादा इसमें सोल्डर की मास्टर भी नहीं होती है। तो बस एक सेम बैटरी या दूसरी कोई भी बैटरी से ऐसा रजिस्टर निकाल के यहाँ लगा के ये काम कर सकते हैं। देखिए ये मोबाइल अभी भी इस तरह से देखिए ऑन ही है, देख सकते हो। जो प्रॉब्लम हमारा था वो सॉल्व हो चुका है। पहले ये मोबाइल ऐसे ऑन नहीं हो रहा था और हो रहा था तो बंद हो जाता था, इस तरह से है देखिए। तो इस तरह से कभी भी आपके पास कोई इश्यू कोई ऐसे प्रॉब्लम आए तो आप इसके अंदर ऐसे सॉल्व कर सकते हो। चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे कोई नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो के अंदर अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो के बारे में कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट लिख सकते हो। चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे कोई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।